हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ना, एल्कोहल, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये यूनिट नंबर 11 में आता है। यूनिट नंबर 11 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तीनों चैप्टर एक ही यूनिट में है ना। तो 21 जो चैप्टर है, 21 नंबर चैप्टर, वो एल्कोहल है पहला, है ना। तो इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं एल्कोहल के बारे में, फिर उसके बाद उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में, है ना। तीनों ही इंपोर्टेंट टॉपिक हैं और तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर वर्ष, है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना कुछ देरी करे हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल्स, है ना। सबसे बढ़िया हमें क्या पढ़ना है? एल्कोहल्स पढ़ना है ना। तो एल्कोहल को पहले बेसिक तरीके से समझ लेते हैं, एल्कोहल्स होता क्या है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, एक होता है हमारे पास एल्काइल समूह या एल्किल समूह, जिसको हम आर बोलते हैं। यदि मैं एल्किल समूह के साथ OH समूह लगा देता हूं, यहां पर क्या लगा देता हूं? OH, जिसको हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं, तो बनने वाला जो यौगिक है वो एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये एल्कोहल। अब बात आती है बनता कैसे है। बच्चों के दिमाग में आ रहा है OH समूह लगा दिया, ठीक है, ये आर क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल, है ना, एल्काइल ग्रुप, है ना, एल्काइल स्वरूप। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। एल्किल भी बोलते हैं इसको, है ना, एल्किल को भी कुछ बोलते हैं, एल्काइल समूह बोलते हैं इसको, है ना। स्पेलिंग यही रहेगी, आप एल्किल बोलना चाहें एल्किल बोलें और एल्काइल बोलना चाहें तो एल्काइल बोलें। अच्छा, होते कौन कौन से ये ग्रुप? वैसे तो हम इनको आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना, लेकिन इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? सबसे पहले आता है CH3, जिसमें एक कार्बन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं इसको? मैथिल, ठीक है। इससे बड़ा वाला समूह कौन सा है? C2H5, यानी सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एथिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एथिल। इसके बाद आपको एक और इससे बड़ा मिलेगा, तो जिसका नाम है C3H7, C3H7, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपिल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपिल। इसको बोलते हैं मैथिल, है ना। स्पेलिंग में मिथाइल ही आएगा, कुछ लोग मैथिल बोलते हैं, कुछ लोग मिथाइल बोलते हैं, तो मैथाइल, है ना। और इसको बोलेंगे एथाइल, सही है, और इसको बोलेंगे प्रोपाइल, ठीक है। आप इसको मैथिल एथिल प्रोपिल बोलना चाहें तो मैथिल एथिल प्रोपिल बोलें, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल बोलें, तो आप जैसे मर्जी वैसे बोलें, दोनों नाम सही है ना, स्पेलिंग यही रहता है। अब करना क्या है, अगर मैंने आर के साथ OH हाइड्रोक्सी समूह जोड़ा है ना, इसको एल्कोहल समूह के नाम से भी जानते हो, हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, CH3 के साथ यहां पर OH को जोड़ दूं, है ना, तो क्या बन जाएगा? हमारा एल्कोहल बन जाएगा। एल्काइल समूह आपका क्या है? CH3, और OH क्या है आपका? एल्कोहल समूह। तो इसका नाम क्या होगा? चूंकि मैथिल से बना है तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों? मैथिल, और OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथिल एल्कोहल। अगर OH समूह को आप C2H5 के साथ जोड़ दें इसके साथ, है ना, तो आपने क्या लिखा? C2H5 ऐसे लिखा, ठीक है। इस बॉन्ड को इधर लगा देता हूं मैं, ये यहां पर OH लगा दिया, तो किससे बना? ये एथिल से, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथिल, और नाम क्या हो जाएगा? एल्कोहल, ठीक है। अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं, किसके साथ? C3H7 के साथ, तो देखो क्या होगा, देखो बच्चों, C3H7 और ये OH, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। क्या नाम है इसका? प्रोपिल या प्रोपाइल, जो भी बोलना चाहो, प्रोपिल एल्कोहल। तो अब होता क्या है, डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब एल्किल समूह के साथ OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो प्राप्त होकर क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। अच्छा देखो, डेफिनेशन कुछ सिमिलर मिलेगी इससे, हम इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, देखो देखते हैं यहां से। हाँ, यहां पर डेफिनेशन है क्या, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा, यानी OH समूह कौन सा समूह है? हाइड्रोक्सी समूह बोले, या फिर इसको एल्कोहल समूह बोल सकते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में मैंने लिखने की कोशिश करी है, आपको आराम से याद हो जाएगी। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन हटा देंगे, हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? OH समूह आ जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु जैसे ही उसमें से हटेगा तो क्या बन जाएगा? एल्काइल समूह बन जाएगा वो, है ना। और OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और OH समूह वहां पे आ जाता है, तो प्राप्त हुए क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करी, आप आराम से याद कर सकते हैं इसको, है ना। अब जरूर समझ लेते हैं। देखो होता क्या है इसमें, होता है इसमें कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे पास क्या है, कोई एल्केन है, तो मैं यहां लिख सकता हूं R, यह इसके साथ रहेगा H। अगर मैं एल्काइल समूह लगा दूं H, तो ये हो जाएगा RH। अब करूंगा क्या मैं इसमें, हम इसमें से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देंगे, हटा देंगे। हाइड्रोजन को हम यहां से करेंगे माइनस, ठीक, और OH को हम यहां से करेंगे प्लस। यानी कि क्या करा मैंने, इस एल्केन में से मैंने क्या करा,
हाइड्रोजन को हटा दिया, है ना, हाइड्रोजन को क्या करा, हटा दिया, और क्या लगा दिया मैंने, OH। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये ROH। क्या बन जाएगा हमारा, ये ROH। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, समझने के लिए कि कैसे बनता है एल्कोहल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, OH लगा दिया जाता है। यही डेफिनेशन में लिखा गया है कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। देखो OH समूह द्वारा क्या करा गया, H को हटा दिया गया है और OH को यहां पर जोड़ दिया गया है, तो इसको क्या बोलोगे बच्चों, एल्कोहल, है ना, एल्कोहल्स, है ना, इसको आप एल्कोहल्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे एक लाइन बढ़ा सकते हैं, क्या, इसे या इन्हें ROH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप इसमें, इनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ROH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल समझते हैं इसके क्या क्या है। जैसे हमने पीछे समझा था, अभी लास्ट वीडियो में देखा, देखो कैसे कैसे अल्कोहल हो सकते हैं। देखो ये क्या करा था हमने, देखो इसमें क्या करा था, C3 के साथ OH लगाया था तो मैथिल अल्कोहल बना था, है ना। इसमें C2H5 के साथ OH लगाया तो क्या बना था, एथिल अल्कोहल, एथिल, है ना। और इसमें क्या करा, C3H7 के साथ लगाया तो प्रोपिल अल्कोहल बना था। तो ये हमारे एग्जाम्पल में काम आएंगे। देखो मैं लिखता हूँ करके। तो देखो सबसे पहला अल्कोहल हम लोग लिखते हैं क्या, सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पर, मैथिल, है ना। तो मैं यहाँ पे ले लूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास होगा, मैंने क्या करा, C3 लिया, है ना, मैथिल, और मैथिल के साथ मैंने OH लगा दिया, तो हमारा क्या है, अल्कोहल है। नाम क्या होगा बच्चों इसका, इसका नाम हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, है ना। क्या नाम होगा इसका, मैथिल अल्कोहल, पहला एग्जाम्पल मैथिल अल्कोहल। ठीक है, दूसरा, अगर आपने इसके स्थान पर क्या ले लिया, C2H5, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा दिया, OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल अल्कोहल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। दूसरा, अगर आप प्रोपिल लेना चाहे तो प्रोपिल भी इसके साथ बन सकता है। अच्छा, दूसरे टाइप के अल्कोहल कैसे हो सकते हैं कि मैंने क्या करा, CH3 के साथ यहां पर OH जोड़ दिया और सिंगल बॉन्ड यहां पर भी क्या करा, CH2 के साथ यहां पर भी OH जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर OH कितने आ गए, 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइकॉल। इसका नाम थोड़ा अलग है, आप याद कर लीजिए, ये अल्कोहल आएंगे, है ना। इसमें कितने OH हैं, 2 OH हैं। टाइप में हम पढ़ेंगे अल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 OH हैं, 1 OH है, वो टाइप आएगा कि उसमें डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं, अगर मैं CH2 यहां पर OH ऐसे, और फिर मैंने यहां पर एक CH लिखा, फिर यहां पर OH, और फिर मैंने यहां पर CH2 लिखा और यहां पर भी OH लगा दिया, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, एक ही बात है ना, ग्लिसरॉल। इसको ऐसे नहीं, इसका नाम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो ETC, इतने अल्कोहल के एग्जांपल आप ले सकते हैं, है ना। इसका नाम है मैथिल अल्कोहल, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका नाम है ग्लाइकॉल, है ना। प्रोपिल अल्कोहल भी आप ले सकते हैं, इसका नाम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, इसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अल्कोहल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम इसके बात करेंगे इसी क्रम में, अगला टॉपिक हमारे पास है इसी क्रम का, कि अल्कोहल का वर्गीकरण, है ना। तो अल्कोहल को डिफाइन कैसे, अल्कोहल को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, ये डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला टाइप है इसमें, नंबर 1, OH समूह की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। तो देखो कितने प्रकार के होते हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर ही 4 प्रकार के होते हैं। OH समूह की संख्या के आधार पर ही कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखो कैसे कैसे होते हैं मैं बता देता हूं आपको। अगर मेरे पास कोई अल्कोहल ऐसा है जिसमें OH समूह की संख्या कितनी है, 1 है, तो ऐसे अल्कोहल हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मोनोहाइड्रिक। कैसा, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, और यदि किसी अल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी है, 2 है, तो उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे उसको हम, डाईहाइड्रिक। यदि किसी अल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी है, 3 है, तो ऐसे अल्कोहल हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे उसको हम, ट्राईहाइड्रिक। और यदि किसी अल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी है, 4 है, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। क्या बोलेंगे उसको, पॉलीहाइड्रिक। 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक है, 4 या 4 से अधिक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल।
तो क्लासिफाई करेंगे तो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। तो एक एक करके डिफाइन करता हूं मैं। तो सबसे पहला है OH समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग यहां लगाई है मैंने, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला कौन सा है, मोनोहाइड्रिक। तो डिफाइन कैसे करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो आपको भी पता है OH समूह संख्या, जब देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ऐसे एल्कोहल है ना, जिनमें केवल एक OH समूह, जिनमें केवल एक OH समूह पाया जाता है। ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह पाया जाता है क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो आप डेफिनेशन आराम से ले सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, सबसे आसान डेफिनेशन है। तो अब बात आती है सर डाइहाइड्रिक की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहां पर 2 OH समूह पाए जाते हैं और यहां पर क्या करना है आपको, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है ना, यहां पर आप क्या कर देंगे 2 और यहां पर क्या कर देंगे आप डाई, तो आपकी किसकी बन जाएगी, डाई वाली बन जाएगी, है ना। अब देखो एग्जांपल समझ लेते हैं पहले इसके। मोनोहाइड्रिक में आपने अभी एग्जांपल पढ़े थे ऊपर, देखो कौन कौन से एग्जांपल हैं। ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह पाया जाता है, कोई किस किस में पाया जा रहा है भैया, मैथिल में एक पाया जाता है, देखो मोनोहाइड्रिक है। इसमें कितना पाया जा रहा है, एक पाया जा रहा है, कैसा है, मोनोहाइड्रिक है। तो एक OH समूह वाले सभी क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक। तो मैं यहां लिख सकता हूं दोनों को ही, दोनों एग्जांपल मेरे यहां पर काम आ जाएंगे, है ना। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं उदाहरण, ठीक है। सबसे पहला CH3OH, कितने OH समूह है, एक, तो कैसा है, मोनोहाइड्रिक। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, C2H5 और OH, हम पढ़ चुके हैं पहले, कितने OH समूह है, एक, कैसा है, मोनोहाइड्रिक। और एक एग्जांपल हमने पढ़ा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 3, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल एल्कोहल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ना, मैथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एथिल एल्कोहल। आप पूरा लिखना, एथिल एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपिल एल्कोहल, है ना। ये प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का टाइप का। दूसरा टाइप क्या है इसका, दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं। एक चीज और यहां लिख लेते हैं, इसका सामान्य सूत्र बहुत पूछा जाता है ना, इनका सामान्य सूत्र है ना, क्या होता है, CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा दो, होता है ना, होता है। तो मैं लिख सकता हूं इसके बारे में क्या, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 OH होता है। सेकंड टाइप हमारे पास है उसका, है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बाद दूसरा टाइप हमारा आता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल की डेफिनेशन जैसे हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की डेफिनेशन लिखी थी, तो आप वैसे ही सेम लिख सकते हैं कि ऐसे एल्कोहल, देखो कैसे, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह, है ना, समूह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्या कहलाते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। सबसे आसान डेफिनेशन है ना, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह संख्या 1 होती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं।
ऐसे अल्कोहल जिनमें अल्कोहल समूह की संख्या OH समूह संख्या 2 होती है डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, है ना। तो एग्जांपल इसका, एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने देखा था, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? ग्लाइकॉल। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है ना, ये इसका उदाहरण हो गया। तो आप लिख सकते हो बड़े आसानी से इसको एग्जांपल को, ठीक। तीसरा टाइप इसी में क्या है हमारा, डाइहाइड्रिक के बाद कौन सा? अगर अल्कोहल OH समूह संख्या कितनी है? 3 है, देखो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो आप डेफिनेशन अपने आप लिखेंगे, है ना, लिख देता रहा हूं मैं। देखो ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 3 होती है। क्या कहलाते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। बहुत आसान डेफिनेशन है। क्या है? ऐसे अल्कोहल, है ना, जिनमें OH समूह की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ये बात याद रखनी है, 3 होती है तो ट्राई, है ना, और ऊपर वाले में कितनी थी? 2, है ना। कितनी थी बच्चों? 2। ये देखो 2 कितनी होती है? डाई। और 3 होती है तो ट्राई, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या है? देखो एग्जाम्पल ऊपर हमने पढ़ा था, इसका भी हमने सबसे पहले उदाहरण बताया था, उसमें एग्जाम्पल इसका भी आया था। इसका एग्जाम्पल है CH2 होगा, है ना, OH सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल। या ग्लिसरीन भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लिसरीन इसको बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा DC, ठीक है। ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका डाइहाइड्रिक ऊपर वाला हो गया। लास्ट टाइप है इसका, जिसका नाम है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या होता है? या तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ऐसे अल्कोहल, देखो मैं लिख दे रहा हूं, डिफाइन कर दे रहा हूं, ऐसे अल्कोहल है ना, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या है ना 4 या 4 से अधिक होती है। 4 से क्या होती है? अधिक होती है। क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। OH समूह संख्या कितनी होगी? या तो 4 होगी या 4 से अधिक होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का। देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज का उदाहरण मैं लिखता हूं यहां पर, उदाहरण, है ना। दोनों के जो फॉर्मूले हैं तो C6H12O6 ही होते हैं, किसके? ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों के, है ना। तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे मैं ग्लूकोज के बारे में लिख दे रहा हूं। देखो यहां पर क्या होता है? CHO पहला, है ना, सिंगल बॉन्ड CHOH और यहां पर आ जाएगा आपका CH2OH। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो कैसा है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये हमारा एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज का, है ना। लिख दे रहा हूं यहां पर ग्लूकोज। तो ये भी हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। ये ग्लूकोज का है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या अंतर है? इन दोनों हाइड्रोजन को आप यहां शिफ्ट कर दो, इस वाले हाइड्रोजन को यहां और इस वाले हाइड्रोजन को यहां, तो फ्रक्टोज बन जाएगा। देखो क्या होगा? एग्जांपल मैं यहां पे दूसरा दे रहा हूं आपको, ये भी एग्जांपल है। और फ्रक्टोज का एग्जांपल क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये O। ये दोनों हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर। ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है ग्लूकोज में,
है ना। ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है बच्चों, इसमें पाया जाता है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है CHO, है ना। और इसमें कौन सा समूह पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कीटोन। इतना ही चेंज है दोनों स्ट्रक्चर्स में, बाकी कुछ चेंज नहीं है। यहां पर आप लिखेंगे CHOH, यहां पर भी CHOH, और यहां पर भी हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CHOH। कितने हो चुका है टोटल, 5 रहेगा ना, 1 2 3 4। और यहां पर आप लिख दीजिए 3 बचे आपके पास, है ना। तो CH कितना होगा, 1 2 3 4। एक बार और लिखो CHOH, और यहां लास्ट में आप लिख दो CH2OH। जो काउंट कर लो 5 आनी चाहिए, 1 2 3 4, नहीं ज्यादा हो गया ये नहीं लिखा जाएगा, है ना। तो यहां पर एंड हो जाएगा आपका CH2OH। एल्कोहल के वर्गीकरण में अगला टाइप है हमारा स्टूडेंट्स कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, है ना बच्चों। तो अब कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं एल्कोहल्स, है ना। अभी हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहला वर्गीकरण हमारा था OH परमाणु की प्रकृति, OH परमाणु की संख्या के आधार पर। तो OH परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोग पढ़ते 4 प्रकार के थे, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, है ना। तो ये 4 प्रकार के थे। अब कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, है ना। यहां मैंने लिख रखा है प्राथमिक एल्कोहल। पहले हम समझ लेते हैं कि होता कैसा कैसा एल्कोहल है। देखो एक हम यहां पर कार्बन चेन बनाता हूं मैं, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है चारों तरफ, है ना, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। आपको पता हुआ कार्बन की संयुक्ता 4, परमाणु क्रमांक होता है 6, मैं इलेक्ट्रॉन को भरूंगा तो कितना आएगा, 2 और 4, यानी कार्बन को अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितना बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, बेसिक सी बात है। अच्छा अब करते गए हम, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक चेन बनाई कार्बन की, C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, इधर भी एक कार्बन लगा दिया ऐसे, और फिर ये कार्बन मैंने इधर भी कार्बन लगा दिया ऐसे, एक कार्बन इधर लगाया ऐसे, और एक कार्बन लगाया ऐसे, इधर भी बॉन्ड है इसकी, इधर भी बॉन्ड है इसकी, ठीक है। अब ये डिस्कस करना है कि कार्बन की डिग्री कैसे चेक करते हैं, है ना, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक। देखो अगर ये कार्बन मेरे पास है, सबसे पहला कार्बन है, मैंने क्या देखा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, टोटल कितनी बॉन्ड बनाएगा, 4। अब देखो इसकी बॉन्ड इधर कर देते, देखो इस कार्बन की एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बन रही है, बाकी ये 3 बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई हैं, है ना, किसका जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन के साथ। ऐसा कार्बन जिसकी 3 संयोजकता जुड़ी हुई है हाइड्रोजन के साथ और 1 संयोजकता जुड़ी हुई है कार्बन के साथ, ठीक है। यानी कि ऐसा कार्बन जिसका एक बॉन्ड कम से कम एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, है ना। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, 1 डिग्री, है ना। मतलब एक बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो, बाकी तीनों बॉन्ड किसी और के साथ जुड़ी हुई, हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई, तो ऐसे को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इसको प्राथमिक कार्बन बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, प्राथमिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक कार्बन, ठीक है ना, 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन। यदि कोई कार्बन ऐसा है जिसकी 2 संयोजकताएं कम से कम कार्बन के साथ जुड़ी हों, कितनी, 2, तो इस वाले कार्बन की एक बॉन्ड इधर बन रही है 1, और एक बॉन्ड इधर बनना है 2। कितनी बॉन्ड, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यानी कि 2 संयोजकताएं इसकी कितने कार्बन से जुड़ी हैं, 2 कार्बन के साथ। तो ऐसा कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी 2 कार्बन के साथ जुड़ी होती है ना, दोनों अलग अलग कार्बन, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं बच्चों 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक कार्बन, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। ऐसा कार्बन जिसकी एक बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ी है, बाकी अदर बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ या किसी और ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, तो प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। ऐसा कार्बन जिसकी 2 संयुक्ताएं कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, लेकिन ऊपर नीचे हाइड्रोजन है ना, तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे को 2 डिग्री, और 2 डिग्री को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों, द्वितीयक कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी 3 संयुक्ताएं तो कार्बन से जुड़ी हुई हैं, 3 बॉन्ड, लेकिन एक बॉन्ड किसी अदर ग्रुप से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। अगर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो आपका ये वाला कार्बन कितने की डिग्री हो जाएगा बच्चों, 3 डिग्री। चेक करते हैं 3 डिग्री है कि नहीं। देखो इधर भी कार्बन है 1, इधर भी कार्बन है 2, इधर भी कार्बन है 3, इधर हाइड्रोजन है। कितने डिग्री कार्बन है, 3। अगर 3 डिग्री कार्बन है तो उसको बच्चों हम बोलेंगे तृतीयक। क्या बोलेंगे इसको, तृतीयक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको द्वितीयक कार्बन, ठीक है। अब अगला कार्बन और चेक करते हैं। ये ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन जुड़ी है, 1 2 3 और 1 4। तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन। लेकिन एल्कोहल में हमें 4 डिग्री कार्बन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है।
क्यों? अगर किसी कार्बन की चारों बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाएंगी तो क्या यहां पर एल्कोहल OH जुड़ सकता है? यहां पर OH जुड़ सकता है क्या? नहीं। कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है टोटल? 4, और चारों तरफ से क्या करा है? इधर भी कार्बन जुड़ रखा है, इधर भी कार्बन जुड़ रखा है, इधर भी कार्बन जुड़ रखा है, इधर भी कार्बन जुड़ रखा है ना। तो क्या यहाँ OH जुड़ सकता है? यहाँ OH जुड़ने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन क्या इसमें जुड़ सकता है OH? हाँ, जुड़ सकता है। यहां से आप H हटाओ और यहां पर क्या लगा दो बच्चों? OH। तो ऐसे एल्कोहल को आप क्या बोलोगे? तृतीयक एल्कोहल। क्या बोलोगे इसको? तृतीयक एल्कोहल। यानी कि बात क्या बनी? बात यह बनी कि अगर OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो कार्बन परमाणु द्वितीयक है या तृतीयक है ना, तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, है ना। जब OH समूह तृतीयक, यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दो टाइप से स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। देखो कितने प्रकार का है भाई? प्रकार है हमारा, सबसे पहला है कार्बन परमाणु की प्रकृति आधार पर 3 प्रकार के, है ना। हेडिंग यहां लगा रखी है हमने, क्या नाम है? प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। जब, यहां पर लिख दो, जब OH समूह, क्या लिखूंगा? OH समूह, है ना, ग्रुप समूह प्राथमिक यानी कि कितने डिग्री? 1 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों? 1 डिग्री। प्राथमिक कार्बन जब OH समूह, है ना, प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परमाणु से जुड़ा होता है ना। जब OH समूह किससे जुड़ा होता है? प्राथमिक कार्बन से, यानी कि 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है, तो प्राप्त एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। कैसा कहलाता है? प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कहलाता है ना। ठीक है, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया, है ना। जब OH समूह किससे जुड़ा हुआ? प्राथमिक कार्बन जुड़ा होता है, तो प्राप्त एल्कोहल क्या कहलाता है? प्राप्त एल्कोहल हमें प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जरा देखते हैं, समझने वाली बात क्या है। देखो, अगर मेरा प्राथमिक एल्कोहल होगा 1 डिग्री, तो देखो एक ऐसा कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है, ठीक, इसके पास कितनी वैलेंसी खाली है? कितने बॉन्ड खाली है? इसके पास 3 बॉन्ड खाली है, ठीक है। एक बॉन्ड कार्बन से जोड़ना है, प्राथमिक एल्कोहल बनाना, तो बाकी बॉन्ड किससे जुड़ेगा? ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, और ये भी किससे जुड़ा हुआ बच्चों? हाइड्रोजन से, है ना। इस वाले बॉन्ड पे एल्काइल समूह यानी कि कार्बन जुड़ा हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के एल्कोहल में कैसा ग्रुप पाया जाएगा? देखो CH2 और OH। जहां कहीं भी आपको CH2OH लिखा हुआ मिले तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें CH2OH, इस प्रकार के एल्कोहल में कैसा ग्रुप पाया जाएगा? CH2OH पाया जाएगा, है ना। तो आप यहां पर लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, इन एल्कोहलों में, है ना, मैं लिख दूं यहां पे, इन एल्कोहलों में कौन सा वाला? ये, है ना, ये। इन एल्कोहलों में CH2OH समूह, है ना, CH2OH क्या समूह उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई, है ना। क्या लिख सकते हैं आप? फिर समझ लो एक बार। प्राथमिक एल्कोहल यानी कि जब OH समूह, है ना, OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कैसे कार्बन परमाणु से? प्राथमिक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, तो प्राप्त एल्कोहल क्या कहलाता है? प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। इन एल्कोहलों में ये वाला समूह CH2OH पाया जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं समझ में आया होगा आपको, है ना। एग्जाम्पल में क्या है? सबसे पहला देखो उदाहरण में, ठीक है, मेरे पास क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, जिस कार्बन से OH जुड़ा है इसको चेक करो, कितने डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। कैसे पता चला? पता ऐसे चला, पहले तो उसमें CH2OH पाया जा रहा है, ये वाला ग्रुप CH2OH, ठीक है। दूसरा है, जो कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है? 1 से, तो 1 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल। ये इसका एग्जाम्पल है आपका, है ना।
पहला एग्जाम्पल आपका हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक है, दूसरा और चेक करते हैं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी ये CH केवल CH होगा, CH2, और यहां पर आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। क्या ये प्राथमिक अल्कोहल है? मैं चेक करते हैं इसको। देखो चेक करने का तरीका क्या है बच्चों, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है जरा चेक करो, सिर्फ एक कार्बन से। अब आप ये मत चेक करिएगा कि ये कार्बन इनसे भी जुड़ा है इनसे भी जुड़ा है, नहीं, चेक ये करना है जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ये 50 कार्बन जुड़ा है, इससे क्या लेना देना मेरा, इससे तो कोई मतलब है नहीं ना। मतलब इससे जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से, देखो CH2OH पाया जा रहा है इसमें कि नहीं, देखो ये वाला ग्रुप है, तो ये भी कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 आइसो प्रोपिल ने ब्यूटिल आइसोब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये भी आपका प्राथमिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इससे बड़ा थोड़ा सा। अगर मेरे पास कार्बन के परमाणु की चेन लंबी चेन है, जैसे एग्जाम्पल कि मेरे पास एक कार्बन ऐसा है जिसके पास CH3 है, इधर भी CH3 है बच्चों, ध्यान से समझना, इधर भी CH3 है, और यहां पर क्या है, मेरे पास एक CH2 है, और यहां पर मेरे पास OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं एग्जाम्पल, है ना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को लिया है। एथिल अल्कोहल प्राथमिक है, 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए है। ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। ठीक है, आप इसको सेकेंडरी नहीं समझेंगे, है ना, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, एक के साथ, बाकी ये 2 के साथ जुड़ा है, मुझे इससे कोई लेने देना नहीं है। इस पे आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। देखो इसको सबसे पहले क्या करना है, मुझे ग्रुप चेक करना है, ये वाला ग्रुप चेक करो, क्या मिल रहा है प्राथमिक कार्बन से बच्चों, हाँ बिल्कुल मिल रहा है सर, देखो C2H2OH है ना, हाँ है, तो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये भी प्राथमिक है ना। नाम क्या होगा इसका, तो 1 2 3 4 5, तो देखो इसका नाम होगा नियो पेंटिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, नियो पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्राथमिक एल्कोहल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगला टाइप इसी का, है ना। अगला टाइप क्या है, देखो अगला टाइप है कार्बन परमाणु की प्रकृति पर द्वितीयक एल्कोहल, है ना। तो डेफिनेशन जो पहले वाली बनी थी उसके आधार पर बिल्कुल सेम बना सकते हैं। देखो हम दिखाते हैं आपको, पहले वाली डेफिनेशन क्या थी हमारी, देखो उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना आपको। कहां से स्टार्ट करा था हमने, यहां से स्टार्ट करा था। जब OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो प्राप्त एल्कोहल क्या कहलाता है, तो प्राप्त एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, इस एल्कोहलों में CH2OH समूह उपस्थित रहता है। ठीक है, ये डेफिनेशन थी हमारी। तो आपको क्या चेंज करना है, देखो यहां से क्या चेंज करना है, जब OH समूह प्राथमिक नहीं द्वितीयक यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो चेंज करना है, और यहां पर 2 डिग्री लिख देना है। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, है ना। एक डेफिनेशन है, आप उसी से सारी डेफिनेशन आपकी हो जाएंगी। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, एक बार और लिख दे रहा हूं, फिर तृतीयक वाली आप बनाना है, टर्शरी वाली आप बना लेना, है ना। तो देखो जब OH समूह, है ना, जब OH समूह है ना, जब OH समूह द्वितीयक, कैसा बच्चों, द्वितीयक, यानी कि द्वितीयक का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 डिग्री, है ना, कार्बन से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है तब प्राप्त एल्कोहल, है ना, तब प्राप्त एल्कोहल द्वितीयक, कैसा बच्चों, द्वितीयक, यानी कैसा, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। तो डेफिनेशन बहुत आसान है ना, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं आराम से, ऐसी तृतीयक की भी लिख सकते हैं, है ना।
अब देखो समझने वाला बेसिक क्या है इसमें। जैसे वहां पर एक कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी दो वैलेंसी रहेंगी खाली, है ना, एक वैलेंसी पर रहेगा हाइड्रोजन और यहां पर रहेगा OH। ठीक, आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखें, या आप इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि इनमें, इन एल्कोहलों में, है ना, इन एल्कोहलों में कौन सा समूह पाया जाएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका देखिए आप, इस कार्बन की दो वैलेंसी कार्बन के लिए छोड़ दी गई है क्योंकि कम से कम दो कार्बन जुड़े होने को चाहिए, तो बचा कितना, तीसरा, एक, और एक OH आपका जुड़ जाएगा, टोटल कितने हो गए, 4। इन एल्कोहलों में कैसा, इस टाइप का, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, यहां पर R लगा हुआ, इधर पे भी R लगा हुआ, है ना, तो क्या कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। ठीक है, इन एल्कोहलों में CH सिंगल बॉन्ड OH, है ना, समूह उपस्थित रहता है, समूह उपस्थित रहता है, ठीक है। तो बेसिक सी डेफिनेशन थी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, बस थोड़ा सा समझना था। ऊपर वाली डेफिनेशन जिसने प्राथमिक की याद करी है ना, वो द्वितीयक की आराम से याद कर लेगा, उसमें दिक्कत वाली भी बात है नहीं। ठीक है, अब करना क्या है, तो ठीक है, आपको द्वितीयक एल्कोहल क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। अब बात आती है इसका एग्जांपल्स क्या होंगे, है ना, तो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो हमारा द्वितीयक एल्कोहल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देखो पहला एग्जांपल आपको होगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, मैंने इसकी बची हुई दोनों संयुक्ताएं ऐसे जोड़ दी, CH3, और यहां पर भी मैंने जोड़ दिया CH3। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, हाँ बिल्कुल है। देखो जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहला पहचान। दूसरा एक और है कि इसमें मैंने ग्रुप बताया था, कैसा ग्रुप होता है, इसमें ऐसा ग्रुप पाया जाता है जिसमें CH और OH पाया जाता है। देखो इसके सिमिलर मिलाई ग्रुप, है ना, तो कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक है, ये 2 डिग्री कार्बन है। बात आती नाम क्या लिखेंगे इसका, तो देखो इसका नाम है आइसो प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब कंफ्यूजन यहां पर छोटा सा ये होगा कि आइसो तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो यहां पर था, ये देखो ऐसा, इसका नाम था आइसो, है ना, और ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो अब यहां पर कंडीशन क्या थी, जिसके साथ OH जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ, वो 1 डिग्री कार्बन है ना, तो ये वाली चेन आइसो कहलाती है, ऐसी वाली चेन, है ना, जहां पर ऐसा टाइप का पाया जाता है, ऐसा, है ना, तो ये आइसो कहलाता है। तो अब यहां पर भी आइसो है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है ना, तो 2 डिग्री कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और मैंने यहां पर लगा दिया OH, है ना, और यहां पर मैंने लगा दिया सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, चेक करो जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है क्या वो 2 डिग्री है, हाँ बिल्कुल है। देखो जरा, ये कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है, ये वाला, है ना, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये भी कैसा होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। ठीक है, अब नाम बनाते हैं जरा इसको, क्या बनेगा, तो देखो 2 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, है ना, तो आइसो तो हो नहीं सकता, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, द्वितीयक, है ना, द्वितीयक क्यों, क्योंकि 2 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, द्वितीयक, और कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटिल, है ना, और क्या नाम हो जाएगा, एल्कोहल। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये आपके 2 एग्जांपल हो गए किसके, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल के। तो मैं उम्मीद करता हूं प्राथमिक और द्वितीयक आपको अच्छे समझ में आया होगा। लास्ट टाइप बचता है इसका, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अगला हमारा टाइप है कौन सा, तृतीयक एल्कोहल, यानी 3 डिग्री एल्कोहल। तो मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेशन तो आप बना ही लेंगे, है ना, मैं 2 डेफिनेशन बना चुका हूं। जब OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन कितना हो, कम से कम 3 डिग्री हो, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो आप उसको बोलोगे तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अच्छा, तो डेफिनेशन आप इसका आधार बना लोगे। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग, उदाहरण, है ना। इसमें उदाहरण कौन सा यूज होगा, देखो
इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा कार्बन बनाना है, एक कार्बन ये, इसके साथ यहां पर आप जोड़ दीजिए OH, बाकी तीनों वैलेंसी कार्बन के साथ, यानी कि इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ठीक है, ये जोड़ दिया। अब चेक करो क्या ये 3 डिग्री कार्बन है? हाँ है, ये 3 डिग्री कार्बन है, देखो, है ना। तो आप इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, है ना। आइसो न्यू का कोई चक्कर नहीं है, इसका नाम हुआ तृतीयक। कितने हैं? 1 2 3 4। ब्यूटिल, ब्यूटिल, है ना। और एल्कोहल, और एल्कोहल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्गीकरण का फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? देखो, हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। पहले हमने पढ़ा था OH परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, पहला वर्गीकरण। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति। कितने प्रकार के थे हमारे पास? 3, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें हमने पढ़ा था मोनो और डाई और ट्राई, है ना, और फिर पॉली, है ना। हमारा लास्ट टाइप अब बचा है जो हमें डिस्कस करना है, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो तीसरा टाइप हमारा है। ठीक है ना। तो कितने प्रकार से बांटा गया है इनको? 1 2 और 3। तीसरा टाइप का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करे हुए इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसको भी फिनिश कर देते हैं। देखो, अगला टाइप हमारा है बच्चों क्या? अगला टाइप है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? देखो मैंने लिख रखा है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखो। पहला है संतृप्त अल्कोहल और दूसरा है असंतृप्त अल्कोहल। अब संतृप्त अल्कोहल क्या होता है? जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा था, मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, आप देख लो, है ना। वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसको पहले से ऑलरेडी कर रखा है, तो आप इसको समझ जाएंगे आसानी से, है ना। देखो क्या है इसका डेफिनेशन, देखो यहां से हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, जब OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा हो, है ना, अर्थात ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, है ना, C सिंगल बॉन्ड C के मध्य एकल बंध पाया जाता है, तब प्राप्त अल्कोहल क्या कहलाता है? तो प्राप्त अल्कोहल संतृप्त अल्कोहल कहलाता है। कितनी आसान डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगी आपको, है ना। तो अब असंतृप्त अल्कोहल की अगर आपको बनाना हो तो क्या करेंगे आप? जब OH समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो, अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन, है ना, ऐसा की जगह आप ऐसे कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, है ना, क्या पाया जाता है? एक करके लिखेंगे आप, द्विबंध पाया जाता है, तो प्राप्त अल्कोहल क्या कहलाता है? संतृप्त नहीं, फिर क्या हो जाएगा आपका? असंतृप्त अल्कोहल कहलाता है। तो मैंने यहां लिख रखा है, ये देखो, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा पाया? द्विबंध, तो क्या कहलाएगा आपका? संतृप्त। लास्ट टाइप है हमारा, है ना, किसके प्रकार पर, किसके आधार पर? हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, है ना। तो पहला है संतृप्त अल्कोहल। तब अगर OH समूह संतृप्त अल्कोहल, अब एग्जाम्पल क्या है इसकी जरा देखो, एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पहले से। एक तो है मैथिल अल्कोहल, ये ओपन चेन कंपाउंड होता है तो इसको बोलते हैं मैथिल अल्कोहल, है ना। तो यहां तो कार्बन एक ही है, सिंगल है, तो इसका नाम रहेगा मैथिल अल्कोहल। देखो समझ लेते हैं, अल्कोहल। ठीक, दूसरा टाइप है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों इसका? एथिल। आप चाहो तो प्रोपिल भी लिख सकते हो, बहुत सारे इसमें एग्जांपल हो जाएंगे तो आप लिख सकते हो, है ना। तो हमने क्या करा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? द्वितीयक अल्कोहल की, द्वितीयक नहीं, असंतृप्त अल्कोहल के बारे में बता चुका हूं। आपको क्या करना है, यहां पर संतृप्त की जगह संतृप्त का प्रयोग करना है, हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। बाकी यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है। तो डेफिनेशन आप बिल्कुल डिट्टो ऐसे लिख लेंगे। ठीक, पर इसमें थोड़ा, जब एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में दो अलग अलग नाम है इनके। देखो, जब OH समूह डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, देखो ये ऐसा कार्बन है जो डबल बॉन्ड खुद बना रहा है और OH समूह से जुड़ा हुआ है ना, तो आप इसको बोलोगे वाइनिल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वाइनिल। आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन छोटा सा नामकरण आपको लिखना है, तो चलो वाइनिल अल्कोहल। कब? जब
OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना रहा है, देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना रहा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों, वाइनिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, वाइनिल एल्कोहल। अगर ऐसा है, जैसे नीचे वाले में देखो एग्जांपल आप देख रहे हैं, है ना, नीचे वाले में एग्जांपल क्या है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन है, देखो, लेकिन इसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, यहां पर खुद डबल बॉन्ड बना रहा था ये वाला कार्बन, तो क्या बोलते हैं इसको, वाइनिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, जब जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है तो वाइनिल, और अगर उसका पड़ोसी कार्बन बना रहा है, जैसे OH जुड़ा है इस वाले कार्बन से और इसका पड़ोसी कार्बन ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग बोलेंगे एलिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एलिल एल्कोहल, है ना। क्या बोलेंगे इसको, एलिल एल्कोहल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एल्कोहल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके यहां से बनेंगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से, है ना, मैंने उसको बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और अगर हमारा वीडियो एल्कोहल वाला आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना। थैंक यू।